उसको नीचे बिठा दें। आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आज़ाद गोमांस के आरोप में पीटे गए घायलों से मिले चंद्रशेखर। यूपी की कानून व्यवस्था पर चंद्रशेखर ने उठाए सवाल। भाजपा सरकार में यूपी में गुंडा राज कायम, चंद्रशेखर का बड़ा बयान। यूपी में आरोपी एसी में सोते हैं और बेगुनाह धूप में भटकते हैं। कई मामलों को लेकर अलीगढ़ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। आपको दिखा दें बड़ी खबर इस वक्त की। चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच चुके हैं, यानी कि भीम आर्मी चीफ पहुंच चुके हैं अलीगढ़ में पहुंच करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें गौमांस के आरोप में पीटे गए जो घायल थे उनसे भी चंद्रशेखर भीम मिले। सांसद जो हैं भीम आर्मी के प्रमुख। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पहुँचे, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। अभी आज अलीगढ़ किस वजह से मुझे आना पड़ा है और आपसे जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो उसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था और उस कानून व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिस तरह का हमला लगातार हो रहा है, आरोपी एसी के कमरे में सो रहे हैं और पीड़ित जो है न्याय के लिए गली गली चक्कर काट रहा है और न्याय नहीं मिल रहा। रोज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कमजोर वर्गों को पेड़ पे लटकाया जा रहा है मार मार के। कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसी एक घटना यहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई। उल्टा किस दबाव में, हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस को किसी का दबाव नहीं लेना चाहिए, उनको न्याय संगत काम करना चाहिए। किस दबाव में उल्टा पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये चिंता का विषय था। सीनियर अधिकारियों से हमारी बात हुई, मुझे विश्वास है कि वो बिना किसी दबाव के न्यायपूर्ण कार्य करेंगे और जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह जो है अन्य किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, उन मुकदमों को वापस लें, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम इनको किसी तरह का इनके साथ दुर्व्यवहार या किसी तरह की जो है प्रशासन या पुलिस द्वारा कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग उसका डटकर सामना करेंगे। हम लोग अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ करेंगे। कल अलीगढ़ में जो हुआ वो भी आपसे छिपा हुआ नहीं। जो दूसरी घटना है, किस तरह से 3 मुस्लिम बच्चों को पीटा गया, ये भी 4, और ये भी एक सच है कि उन्होंने अपने कागज भी दिखाए, जहाँ से वो लेके आए वहाँ की पर्ची भी दिखाई, वो खुद में मीट व्यापारी, ये बात भी उन्होंने सबके सामने रखी। लेकिन फिर भी एक भीड़ ने जिस तरह से उनके ऊपर टूट पड़कर, और उनकी हालत देखने के लिए अभी मैं जाने वाला हूँ। अभी जब हम सीधे जा रहे थे तो पता लगा था कि डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। उनके सरों पर जिस तरह के घाव हैं, जिस तरह मुझे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बताया गया, उनके बॉडी पर जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूँ कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीज़ें हुई। अगर आप ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था की चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि ये सत्य है कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहाँ से वापस लाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा। पिछली कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर या मीट के नाम पे लोगों की हत्या हुई है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस बात से सहमत नहीं है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूं और उन परिवार के साथियों से जाकर मिलूंगा, उनके इलाज की जानकारी लूंगा और क्या कार्रवाई प्रशासन उसमें कर रहा है, पुलिस कर, इसकी भी जानकारी लूंगा। और जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए भी जो है पुलिस प्रशासन से और सरकार से मांग करूँगा, क्योंकि आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। अगर हमने इस हिंसा को नहीं रोका, भीड़ द्वारा जो भीड़ की शक्ल में जो हिंसा की जा रही है, इसको नहीं रोका, तो कल किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है। आप भी पत्रकार साथी हैं,
आप भी जनता की आवाज़ उठाते हैं। किसी दबंग को, किसी सामंत को पसंद नहीं आया तो आप पे भी हमला कर सकता है। तो ये लोकतंत्र और संविधान पे जो हमला है, इस पर चुप रहना, इसको बढ़ावा देना, इसलिए दोनों घटनाएं चिंता का विषय है। और हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम किसी भी अन्याय पर चुप नहीं रहते, हम इस अन्याय का मुकाबला करेंगे। सड़कों पे करना पड़ा सड़कों पे, और जब पार्लियामेंट चलेगी पार्लियामेंट में भी इस अन्याय के खिलाफ हम लोग जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। हमारा जो धर्म है वो संविधान है, संविधान के आधार पर प्रदेश और देश चलना चाहिए। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं देता। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। और कोई आपका सवाल? अध्यक्ष जी, एक यूट्यूबर के साथ में भी उसी क्षेत्र में मारपीट की गई, उनका ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो भी दलित समाज से आते थे, और लिहाजा पुलिस ने कहा कि छेड़छाड़ का मामला है, फिर जेल भी भेज दिया गया। मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूँ, मैं भीड़ द्वारा हिंसा की बात आपसे क्यों कह रहा हूँ? अगर किसी ने कोई अपराध किया तो पुलिस उसको गिरफ्तार करे, कोर्ट उसको सजा दे। लेकिन सोचे कल अगर कोई और जो है इस अपराध को, इस तरह के अपराध को किसी पर आरोप लगा के, क्या आरोप लगा के आप किसी को पीटने का ठेकेदारी ले सकते हैं? आपने आरोप लगाया, आप कोर्ट है क्या? आप पुलिस है क्या? आप जज है क्या कि आप ही तय कर दो कि सजा क्या होगी? तो इस तरह की हिंसा का हम लोग समर्थन नहीं करते। और हिंसा करने वालों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि भारत का संविधान और भारत का कानून सभी के खिलाफ कार्रवाई करता है, चाहे वो कोई बहुत बड़े परिवार का हो, चाहे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो, या उसका समाज सामंतवाद को मानता हो। ऐसे हर आदमी पर कार्रवाई होती है। ये आज नहीं तो कल होगी। ऐसा तो नहीं कि हमेशा सरकार एक ही बनी रहेगी। लोकतंत्र में जनता जिसको मौका देती है वही आगे बढ़ जाता है। हमने इन दलों को पिछड़ते भी देखा है। तो अब जनता आज़ाद समाज पार्टी की तरफ भी देख रही है। आज़ाद समाज पार्टी का 2 सीटों पर लड़के सांसद भी बना है। अगर यहाँ की जनता ने आज़ाद समाज पार्टी को आशीर्वाद दे दिया तो फिर इस तरह के आरोप करने वाले, हिंसा करने वाले लोग, फिर क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? उनको भी सजा मिलेगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, ना किसी इस तरह की घटना का समर्थन करते और ना ही इस तरह की मारपीट को, हिंसा को सही मानते हैं। वरना हम पे भी बहुत बड़ा हजूम है। क्या हम लोग इस हजूम को लेकर जवाब नहीं दे सकते? लेकिन मैं जिस व्यवस्था को हम लोग मानते ही नहीं है, उस व्यवस्था पर हम चलें क्यों? हम संविधान को मानते हैं। पुलिस के साथियों के द्वारा ही न्याय कराएंगे, हम कानून के द्वारा ही सजा दिलाने का काम करेंगे और हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह गरीबों की बेटियों पर, गरीबों की ज़मीन पे सामंतियों की निगाह है, ये सोच उनको बदलनी पड़ेगी। ना हम अपनी ज़मीन को जाने देंगे, ना हम अपनी बेटियों के सम्मान से किसी को खेलने देंगे। ये बात सब लोग सामंती समझें।